सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आखिर ये सॉफ्टवेयर होता क्या है? तो चलिए आज बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। देखेंगे उसके टाइप्स और देखेंगे हम उसे यूज कैसे करते हैं। मैं अपूर्वा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है ऑनलाइन इन्फो ग्रुप, इन्फो दैट चेंज योर लाइफ। कंप्यूटर के मेनली टू पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सिंपली द मूवेबल थिंग्स ऑफ कंप्यूटर, जस्ट लाइक कीबोर्ड, माउस या फिर मॉनिटर हो जिसे हम हिला सकते हैं, जिसे हम हाथ लगा सकते हैं, उस पार्ट्स को कहते हैं हार्डवेयर। लेकिन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है? द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट आर नॉट टचेबल कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते। ओके, इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इसे हम देख नहीं सकते, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो हमारा कंप्यूटर ऑन भी नहीं होगा, क्योंकि जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि पर्टिकुलर इस वे से काम कीजिए। हम एक एग्जांपल देखेंगे। अगर हमने स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और वो हमारे वायर के थ्रू वहां तक जाएगी और फिर लाइट ऑन होगा। तो ये काम सॉफ्टवेयर, हम स्विच को देख सकते हैं, उसे ऑन कर सकते हैं, बट उसके आगे की प्रोसेस जो होती है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर की, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कीजिए और वहां पे जाके उसे ऑन कीजिए, वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हम नहीं दे सकते। तो वो इंस्ट्रक्शंस हम देख भी नहीं सकते और दे भी नहीं सकते। तो ऐसे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसे सिंपली हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसमें एक वे होता है या फिर एक स्टेप्स होते हैं कि जिससे उस पर्टिकुलर थिंग को कहा जाता है कि आप इस तरह से परफॉर्म कीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज, इट इज सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोसीजर एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट डिजाइन टू वर्क ऑफ कंप्यूटर। सेम सेट ऑफ प्रोसीजर होता है, एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम इज नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर हमने एक नोटपैड ओपन किया या फिर कैलकुलेटर ओपन किया, कैलकुलेटर ओपन करने के बाद हम जब कीबोर्ड से कोई बटन टाइप करते हैं, समझो 8 या फिर 7, अगर हम टाइप करते हैं तो वो टाइप होने के बाद हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर वही दिखना चाहिए। ये जो पूरा काम होता है वो इंटरनल होता है। हम उससे कमांड दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से परफॉर्म कीजिए ऐसा हम उससे कह नहीं सकते हैं। सो इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने कहा, हम हार्डवेयर को देख सकते हैं और उसे कमांड दे सकते हैं कि अगर हमने कीबोर्ड के ऊपर की स्ट्रोक की या फिर माउस को क्लिक किया तो वो हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, बट वो पूरे इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल करने का काम, हमने जो भी हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो कंट्रोल करने का काम हमारा सॉफ्टवेयर करता है। देखेंगे उसके टाइप्स कितने होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। It is used to control the usage allocation of different hardware components। जो भी हार्डवेयर के यूजेज होते हैं या फिर उसका यूज होता है, कीबोर्ड का यूज क्या है? सिंपली जो भी कीज है उसके ऊपर वो हमें मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करके देना है। और फिर माउस का यूज क्या है कि हम जहां भी क्लिक करते हैं, जहां भी हम कर्सर लेके जाते हैं, वहां जाके उसे क्लिक करना है। तो उसके पर्टिकुलर हार्डवेयर के कुछ यूज होते हैं, तो उस यूज का अलोकेशन या फिर वो कीबोर्ड के ऊपर से की स्ट्रोक होके हमें डिस्प्ले होनी चाहिए, ये अलोकेशन जो है वो पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। अलोकेशन इज नथिंग बट टास्क को कंप्लीट करना। जो भी उसे टास्क दी गई है वो पूरी टास्क उसे कंप्लीट करनी होती है। देन इट इज एनेबल द अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट। एप्लीकेशन प्रोग्राम सच एज MS वर्ड, नोटपैड, अगर हमने उसमें कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है तो उसे सेव करना और बाद में हमारे लिए उसे ओपन करके देना। दैट्स नथिंग बट द एग्जीक्यूशन। हमने अगर उसे ओपन की कमांड दी है तो वो हमें ओपन करके देना चाहिए, और अगर हमने सेव की कमांड दी है वो सेव करके देना चाहिए। ये जो भी कंट्रोल होता है वो पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास होता है। देन दिस सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट, दैट इज CPU, मॉनिटर, ETC। सिंपली जैसे मैंने पहले भी कहा कि मॉनिटर, हार्डवेयर कंपोनेंट जो भी होते हैं उसे कंट्रोल करने का काम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। System software is again subdivided into the three types, that is operating system, utility program and device drivers. First is operating system. Operating system is nothing but it is an interface between the user and the computer. Operating system क्या होती है? यूजर और कंप्यूटर में जो भी इंटरप्रेटर होता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर मीन्स हम, और कंप्यूटर में जो भी हम कमांड देंगे, जो भी हम यूज करेंगे कंप्यूटर,
वो उस तरह से काम करना चाहिए, वो पूरा कंट्रोल करने का काम करती है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हमारे कंप्यूटर में नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशंस। इट इज ऑल्सो, ऑपरेटिंग सिस्टम में पूरा सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं कुछ कंट्रोलिंग के बारे में, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं कुछ सेटिंग्स के बारे में। अगर हमने कुछ सेटिंग्स उसमें परफॉर्म की तो वो सेटिंग वहां पे जाके डन होनी चाहिए। ऐसे जो भी कंट्रोल है, ऐसे जो भी इंस्ट्रक्शंस है, वो पूरे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर कंप्यूटर। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो उसके मेन फंक्शंस क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क एंड फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ईटीसी। बूट करते हैं, उसे रिस्टार्ट करते हैं, तो ये जो भी प्रोसेस होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होते हैं। देन मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट जैसे कि सीपीयू के अंदर बहुत सारे मेमोरीज होते हैं, तो उसको मैनेज करने का काम हमारा कंप्यूटर करता है। फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, अगर आपने हमारा मेमोरी का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक दी गई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। देन डिस्क एंड फाइल मैनेजमेंट, जो भी फाइल्स हम उसमें क्रिएट करते हैं, जो भी फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, उसे भी कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। देन नेटवर्किंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, अगर हमको हमारा कंप्यूटर मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है, ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग। हमारा कंप्यूटर मोबाइल के साथ कनेक्ट हुआ, हमारा कंप्यूटर प्रिंटर के साथ कनेक्ट हुआ, तो उसे हम कहेंगे इट इज ऑल अबाउट द नेटवर्किंग पार्ट। देन सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे कि फायरवॉल हुआ, या फिर हम हमारे कंप्यूटर के ऊपर नेट चलाते हैं या फिर पेन ड्राइव लगाते हैं, तो वायरसेस का बहुत प्रॉब्लम आता है। तो वायरसेस का प्रॉब्लम ना आए इसलिए हमें हमारे कंप्यूटर को सिक्योर करना होता है। वो भी सिक्योरिटी इश्यूज जो होते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग्स जो होती है, वो पूरी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शन जो है वो है ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ ट्रांसलेटर काम करती है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। ट्रांसलेटर मीन्स, देखिए, अगर हम कहीं फॉरेन में जाते हैं, वहां की लैंग्वेज अगर हमें आती नहीं है तो हम एक ऐसे पर्सन को ढूंढते हैं कि हमारी भी लैंग्वेज उसे समझ में आए और वहां की भी लैंग्वेज उसे समझ में आए। तो वो एज ए ट्रांसलेटर वहां पे काम करता है कि हमारी लैंग्वेज को उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वो हमें बताता है। ट्रांसलेटर में भी 3 पार्ट होते हैं, दैट इज असेंबलर, इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज अभी हम यूज फिलहाल तो नहीं करते हैं, बट पुराने जमाने में जब कंप्यूटर जनरेशन स्टार्ट हुए तो तब असेंबली लैंग्वेज का यूज होता था। अभी हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं, इसलिए असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी यूज करने के लिए हार्ड जाती है, तो हम उसे यूज नहीं करते। बट ऑपरेटिंग सिस्टम में असेंबलर होता है, क्योंकि अगर हमने असेंबली लैंग्वेज का कुछ कोड यूज किया तो वो कोड हमारे कंप्यूटर को समझ में आने के लिए असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज इज नथिंग बट 0 एंड 1 जो कंप्यूटर को समझ में आती है। 0 एंड 1 की जो लैंग्वेज होती है वो उसे बोलते हैं हम मशीन लैंग्वेज, और हमारी जो असेंबली लैंग्वेज है उसका कोड कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, तो सिंपली असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम हमारा असेंबलर करता है। देन कंपाइलर, it convert all instructions of high level language into machine level language। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन से हैं? सी प्लस प्लस, देन जावा। ये जो लैंग्वेजेस है उसे हम बोलेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये हाई लेवल लैंग्वेजेस का कोड भी कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है, तो हमारा कंपाइलर क्या करता है, जो भी हमने हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा है वो पूरा का पूरा कोड 1 पेज अगर हमने उसे कंपाइल करने को दे दिया है तो वो पूरा का पूरा 1 पेज एट अ टाइम कंपाइल करके उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। सो ये कंपाइलर का काम है। देन इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर सेम बट द डिफरेंस ओनली दैट कंपाइलर क्या करता है, वन पूरा हमारा पेज एट अ टाइम कंपाइल करके दे देता है, बट इंटरप्रेटर इट कन्वर्ट इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप। अभी यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट है स्टेप बाय स्टेप।
ये तो थी इन्फॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। अभी हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स कितने होते हैं। हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स हमें कुछ पर्पस के लिए, कुछ वर्क करने के लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जरूरत होती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर हमें कुछ पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए कुछ अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। कंप्यूटर हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर तो प्रोवाइड करता ही है, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ कंप्यूटर में वर्क करने के लिए हमें जरूरी होते हैं। बट कंप्यूटर में अगर हम हमारा पर्सनल वर्क करना चाहें, अगर हमें हमारा पर्सनल वर्क करना है, सपोज हम अगर सीए पर्सन हैं या फिर हम ऑफिस में वर्क करते हैं, तो हमारे लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि उसका यूज करके हम हमारा वर्क पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट यूजर यूजेस टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क। कुछ स्पेसिफिक टास्क अगर हमें करनी है तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। देन इट मे बी अ सिंगल प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम दैट आर रिटन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। हमारे यूज के हिसाब से, हमारे वर्क के हिसाब से जो प्रोग्राम या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम हम लिखते हैं उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस इज रिटन फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन सच एज ग्राफिक्स, वर्ड प्रोसेसर, मीडिया प्लेयर। अभी देखिए बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, तो उस प्रोफेशन में हम हमारे सिस्टम का यूज करके कुछ टास्क कर सकते हैं या फिर हमारा वर्क कर सकते हैं। तो इसलिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर अगर हम हमारे पर्पस के लिए क्रिएट करते हैं, लिखते हैं, तो उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिंपली हम इसे ग्राफिक्स के लिए यूज कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर के लिए यूज कर सकते हैं या फिर मीडिया प्लेयर के लिए यूज कर सकते हैं। अभी ग्राफिक्स देखिए, अगर फोटोग्राफर पर्सन है, उन्हें उनकी फोटोज बहुत अच्छी तरह से डेवलप करनी है, उसे कुछ डेकोरेट करना है, ब्यूटीफुली उसे प्रेजेंट करना है, तो वो ग्राफिक सॉफ्टवेयर का यूज करके उसका वर्क कर सकता है। या फिर वर्ड प्रोसेसर, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर ऑफिस के लिए यूज होता है टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, टू क्रिएट अ मेमोज, तो ऑफिस पर्सन वर्ड प्रोसेसर यूज कर सकता है। देन मीडिया प्लेयर, अगर कोई म्यूजिशियन है और उन्हें उनका म्यूजिक अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है, तो वो मीडिया प्लेयर का यूज करके उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं और वो अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एज पर पर्पस जो भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, क्रिएट होते हैं, उन सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए देखिए इसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर: वर्ड प्रोसेसर, देन डाटाबेस सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर एंड वेब प्रोसेसर। और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर के टाइप्स है, बट जितने मेन टाइप्स है उतने में यहाँ पे आपको प्रेजेंट करके बता रही हूँ। देन फर्स्ट हम देखेंगे, अभी इसमें एक एक टाइप्स देखेंगे हम, उसका यूज कैसे होता है और कौन उसे यूज कर सकता है। फर्स्ट इज वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। इट इज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स एंड मेमोज। जैसे कि वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर ऑफिस के लिए यूज होता है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हमें क्रिएट करने की जरूरत होती है, लेटर्स लिखने की जरूरत होती है, वहां पे हम वर्ड प्रोसेसर का यूज करके लेटर्स और मेमोज लिख सकते हैं। देन इट इज यूज टू मैनिपुलेट फॉर्मेट टेक्स्ट। अगर हमें प्रोजेक्ट करना है, कुछ प्रोजेक्ट वर्क है हमारा, तो वो प्रोजेक्ट वर्क हम वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं और हमारे टेक्स्ट को बहुत अच्छी तरह से फॉर्मेट और ब्यूटीफुली उसे प्रेजेंट भी कर सकते हैं। सो अच्छी तरह से हमारा वर्क डन करने के लिए यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर जो होता है, इट प्रोवाइड फाइंड रिप्लेस, ग्रामर, स्पेलिंग, वर्ड एंड आर्ट एंड मेनी मोर ऑप्शंस टू इम्प्रूव योर डॉक्यूमेंट। हमारा डॉक्यूमेंट अच्छा होना चाहिए, उसमें एरर नहीं रहनी चाहिए, और उसमें जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, वो अगर हमें क्लेरिफाई करनी है तो ये सॉफ्टवेयर हमें उसके लिए ऑप्शंस भी दे देता है। देन फॉन्ट ऑप्शन, जैसे कि हम वर्ड प्रोसेसर यूज करके टेक्स्ट को हमारे इफेक्टिव बना सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शंस भी प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप और फॉन्ट इफेक्ट्स। बहुत सारे इफेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो हम हमारे फॉन्ट को देके उसे ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी इसके एग्जाम्पल क्या है, देखिए अभी वर्ड प्रोसेसर के एग्जाम्पल है MS वर्ड एंड वर्डपैड। देन नेक्स्ट इज डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा रिलेटेड टू एनी एप्लीकेशन। रिलेटेड टू एनी एप्लीकेशन मीन्स अगर हमने कुछ एप्लीकेशन क्रिएट किया है या फिर हमारी कुछ वेबसाइट है, सपोज हमारे क्लासेस की वेबसाइट है, तो क्लासेस की वेबसाइट के अंदर हमें स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है, तो स्टूडेंट वहां पे हमारे वेबसाइट पे जाएगा, वहां पे डाटा स्टोर करेगा, हमारा फॉर्म फिल करेगा, और जब वो सबमिट करेगा तो वो पूरा स्टूडेंट का डाटा हमारे डाटाबेस में स्टोर होना चाहिए, या फिर हमारे पास उसका रिकॉर्ड रहने के लिए उसे हम कहीं स्टोर करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस करने के लिए डाटाबेस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। जो भी डाटा हमें एप्लीकेशन से हमारे मिलता है, वो डाटा स्टोर करने के लिए सिंपली हम डाटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। देन व्हेन वी यूज सम एप्लीकेशन, देन डाटा इज स्टोर
collected and fetched from the database। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पे डाटा स्टोर करने की और उसे कलेक्ट करने की और उसे बाद में फेच करने की। फेचिंग इज नथिंग बट रिट्राइविंग द डाटा, और वहां से या फिर रिट्राइविंग द डाटा हमें वहां से लेने की जरूरत पड़ती है, तो हम डाटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज करके हमारा वर्क अच्छे से डन कर सकते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज्ड टू स्टोर, मॉडिफाई, एक्सट्रैक्टिंग एंड सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन विद इन अ डाटाबेस। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जो हमें डाटा को स्टोर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए और सर्च करने के लिए हेल्प करता है। सो इसके एग्जाम्पल्स देखिए, MySQL, MS Access। Then next, spreadsheet software, it is used to perform calculation and manipulation। अभी जहाँ पे कैलकुलेशन का बहुत काम होता है, जैसे कि CA पर्सन्स होते हैं या फिर ऑफिसेस में भी, बहुत सारे ऑफिसेस में जो कैश काउंटर होते हैं, बैंक है, कैश काउंटर होते हैं या फिर बैंक में अगर हमें कैलकुलेशन मैनिपुलेशन की कहीं जरूरत होती है तो वहां पे हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डाटा इज स्टोर्ड इन इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूजेस और स्टोर दैट डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। टेबल के फॉर्म में वहां पे डाटा स्टोर किया जाता है। देन इट प्रोवाइड मेनी फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस टू परफॉर्म कैलकुलेशंस लाइक अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, टेक्स्ट ऑपरेशन, etc। अभी हमें अगर हमारे डाटा पे काम करना है, नंबर के फॉर्म में हमारे पास डाटा है, हमें उसके ऊपर काम करना है, तो काम करने के लिए हमें बहुत सारे कैलकुलेशंस करने की जरूरत पड़ती है। कभी हम एडिशन करते हैं, कभी सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कभी हम उसकी सम निकालते हैं, कभी उसका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए, सम निकालने के लिए फॉर्मूलाज और फंक्शंस की जरूरत होती है। तो इस प्रकार के फॉर्मूलाज और फंक्शंस हमें प्रोवाइड करता है हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। सो इट प्रोवाइड चार्ट, ग्राफ्स टू डिस्प्ले डाटा ग्राफिकली। हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में चार्ट या ग्राफ के फॉर्मेट में हम हमारा डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं। सपोज CA पर्सन से अगर वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं पर्टिकुलर बिजनेस का, पर्टिकुलर कंपनी का, और अगर कंपनी की ग्रोथ 1 ईयर की ग्रोथ अगर उन्हें दिखानी है बाय ग्राफ, कैलकुलेशंस में अगर नंबर्स में दिखाई तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर उन्हें उनकी ग्रोथ ग्राफ के फॉर्मेट में दिखानी है, वो भी फंक्शन हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? दैट इज MS Excel। MS Excel बहुत सारे ऑफिसेस में, बहुत सारी कंपनीज में भी यूज होता है, जहां पे हमें नंबर के फॉर्म में डाटा यूज करना है, उस पे वर्क करना है, वहां पे हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। लैपटॉप सब यूज करते हैं, तो मल्टीमीडिया क्या होता है सभी को पता है, वीडियोस, ऑडियोज जहाँ पे हम सेव करते हैं, जहाँ पे हम सुनते हैं, इट इज अ मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में क्या होता है, अगर हमारे म्यूजिक को हमें डेवलप करना है, कहीं पे स्टोर करना है या फिर उसमें एडिटिंग करनी है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। सी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो एंड वीडियो। इट इज अ कॉम्बिनेशन होता है मल्टीमीडिया। कभी हम क्या करते हैं, गूगल में कुछ सॉन्ग अगर सुनते हैं तो उसके नीचे उसका लिरिक्स भी आता है। इट इज नथिंग बट इट इज अ टेक्स्ट फॉर्मेट। जहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट भी है, ग्राफिक्स भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, उसे हम कहेंगे मल्टीमीडिया। सो दिस सॉफ्टवेयर हेल्प अस इन एडिटिंग ऑफ वीडियो, ऑडियो एंड टेक्स्ट। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर हमें एडिटिंग करने के लिए जरूरी होते हैं। इट इज यूज टू इम्प्रूव बिजनेस, एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। अभी इसका यूज करके हम हमारे बिजनेस को, एजुकेशन को या फिर हम हमारे बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं। एजुकेशन को कैसे डेवलप करेंगे, अगर हमें स्टूडेंट को कोई कॉन्सेप्ट समझानी है तो हम विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स और ऑडियो वीडियो हमारी कुछ एडिटिंग करके उनको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं कि उनको बहुत अच्छी तरह से वो याद हो जाए। देन बिजनेस पर्पस के लिए भी हम हमारी एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं। अभी व्हाट्सएप तो सभी यूज करते हैं, तो हम हमारी एडवर्टाइजमेंट वीडियो के थ्रू एडिट कर सकते और उसे सबको सेंड कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे बिजनेस का जो नाम है या फिर हमारे कंपनी का जो नाम है वो सबको पता चल जाए। देन नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इट इज यूज्ड टू प्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन इन इनोवेटिव वे। इट प्रोवाइड मेनी ऑप्शंस टू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन इन ऑल वे। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर हमें कुछ प्रोजेक्ट करना है और वो प्रोजेक्ट हमें हमारे कलीग्स को, हमारे या फिर हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं उनको समझाना है, तो हम विद द यूज ऑफ प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करके कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके उन्हें समझा सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से वो अंडरस्टैंड हो जाए। तो इसलिए हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। सच एज इट प्रोवाइड टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन, फॉन्ट ऑप्शन, डिजाइन ऑप्शन एंड एनिमेशन ऑप्शन। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम हमारा प्रेजेंटेशन इफेक्टिव बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसका एग्जाम्पल है MS पावर पॉइंट।
नेक्स्ट इज एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। जैसे कि उसके नाम में ही है, हमारे एजुकेशन को जो सॉफ्टवेयर हेल्प करता है, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। सी इट हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न इंफॉर्मेशन एंड स्किल थ्रू द इंटरएक्टिव प्रेजेंटेशन हम इसमें बना सकते हैं और स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह से वो कंसेप्ट सिखा भी सकते हैं। Then computer aided application helps to learn new language and many more things. कंप्यूटर की हेल्प से अगर हमने कुछ एप्लीकेशन बनाया तो वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीखने के लिए हेल्प करता है। Then this types of software help student to learn in very easy and simple way. तो इस वे से अगर स्टूडेंट ने लर्न किया प्रेजेंटेशन वे से तो उन्हें बहुत इजी जाता है, बहुत इजी लगता है और वो कंसेप्ट भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। Then students can also build their own computerized model and share it with ऑदर। तो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अपना खुद का कुछ कंप्यूटर मॉडल बना सकते हैं और सबके साथ उसे शेयर भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर। वेब एप्स कैन बी रन ऑन वेब ब्राउजर। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं या फिर हम जब पहली बार कंप्यूटर को शुरू करते हैं तो तब हमारे कंप्यूटर में वेब ब्राउजर नहीं होता है। वेब ब्राउजर तो अभी सभी को पता है, जो भी वेब ब्राउजर हमारे गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, वेब ब्राउजर तो आप सभी को पता होंगे। वेब ब्राउजर तो आप सभी को ही पता होंगे, जैसे कि गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इस प्रकार के वेब ब्राउजर हम यूज करते हैं। क्योंकि जो भी वेब पेजेस होते हैं, अगर हमने हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट किया और हमें इंटरनेट का यूज करना है, तो इंटरनेट का यूज करने के लिए वेब पेजेस को हमें रन करना होता है, लेकिन वो वेब पेजेस सिर्फ वेब ब्राउजर के ऊपर ही रन होते हैं। तो इसलिए हमें वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। इंटरनेट इज एसेंशियल फॉर रनिंग वेब ब्राउजर इन सिस्टम। वेब ब्राउजर को अगर हमें रन करना है तो हमारे सिस्टम में इंटरनेट होना जरूरी है। टुडे देयर आर मेनी वेब रिलेटेड सॉफ्टवेयर दैट ओनली नीड वेब ब्राउजर। आजकल बहुत सारे ऐसे वेब रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें रन करने के लिए हमें वेब ब्राउजर की ही जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये तो सभी को पता है। देन गूगल क्रोम इज ऑल्सो अ फेमस वेब ब्राउजर। विदाउट वेब ब्राउजर वी कांट यूज इंटरनेट और वी कांट यूज एनी वेब पेजेस। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स देखे हैं। सो आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा व्हाट इज मीन बाय सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, डाउट्स हैं, तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग and be connected for next video.